Hello everyone, myself Vandana Rana. Today we will discuss about chapter 1 nutrition in plants जो क्लास 7 का चैप्टर है और सब्जेक्ट साइंस है। पार्ट 1 में हम इस चैप्टर के कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और बाकी पॉइंट हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है न्यूट्रिएंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूट्रिएंट? Carbohydrates, protein, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients. फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। इन कंपोनेंट को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ क्या है। यूज़ ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर living organism. The nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी बिल्ड के काम आते हैं, ग्रो के काम आते हैं और जो बॉडी के डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने के काम आते हैं और लाइफ प्रोसेसिंग के लिए ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशंस फूड लेने का एक तरीका है, किसके द्वारा? ऑर्गेनिज्म के द्वारा, और फूड बॉडी के द्वारा यूटिलाइज होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स हैव अ डिफरेंट मोड्स ऑफ टेकिंग फूड। हमारे यूनिवर्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी का फूड लेने का तरीका एक जैसा तो होगा नहीं, उनका डिफरेंट तरीका होगा, ठीक है। इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फूड लेने के डिफरेंट मोड्स होते हैं। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकेंड है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ेंगे। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का वह तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद तैयार करते हैं, किससे? सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ऑर्गेनिज्म that make their food through autotrophic nutritions are called autotrophs. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के थ्रू बनाते हैं उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए ऑटोट्रॉप्स वर्ड यूज़ है। अब पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। न्यूट्रिशंस का वह तरीका जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उन एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म को हम हेटरोट्रॉप्स बोलेंगे। मोस्ट प्लांट मेक देयर ओवन फूड बट सम प्लांट्स डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, एग्जाम्पल कस्क्यूटा एंड मशरूम एक्सेट्रा। ज़्यादातर प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं, जैसे कस्क्यूटा और मशरूम। कस्क्यूटा हम अमरबेल को कहते हैं। अमरबेल जिस प्लांट्स में लिपटी हुई होती है उस प्लांट से अपना न्यूट्रिशंस प्राप्त करती है और मशरूम डेड मैटर से अपना न्यूट्रिशंस प्राप्त करेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक मोड में फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जो फूड को प्रिपेयर करने के काम आती है, तो हम इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, वाटर एंड मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फूड, so water and mineral present in the soil is absorbed by
the roots and transported to the leaves by vessels. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. जो फूड का प्रोडक्शन होता है वो प्लांट्स के लीव्स वाले पार्ट्स में होता है, मतलब जो लीव्स वाला पार्ट होता है वो फूड की फैक्ट्री का काम करता है। सबसे पहले क्या होता है इस प्रोसेस में, जो वाटर और मिनरल होते हैं वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं, और वाटर और मिनरल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में, जिसमें रूट जकड़ी हुई होती है सॉइल से। तो वाटर और मिनरल स्टेम से होते हुए लीव्स तक जाते हैं, किसके द्वारा, वेसल्स के द्वारा, और ये एब्जॉर्ब किससे होते हैं, रूट से होते हैं। तो अब आगे देख लेते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स की जो स्टोमेटा होती हैं उसमें एंटर करती है। अब स्टोमेटा क्या होते हैं, ये लीव्स की सरफेस में टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में इसका डायग्राम ऐसा दिखेगा। तो ये टिनी पोर्स ही स्टोमेटा होते हैं। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये टिनी पोर्स के सराउंड में गार्ड सेल्स होती है। अब आगे देखते हैं। द फंक्शन ऑफ जाइलम is to transported water and mineral from root to stem and leaves। हमने आगे पढ़ा था कि जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। रूट से पहले एब्जॉर्ब होंगे और वेसल्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होंगे, स्टेम से होते हुए लीव्स तक पहुंचेंगे। तो ये जाइलम के द्वारा होते हैं। अब हम आगे देखते हैं। स्टोमेटा विच कंटेन क्लोरोफिल एंड द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। स्टोमेटा जिसमें क्लोरोफिल होते हैं, तो मतलब ये लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होते हैं जिससे क्लोरोफिल कहते हैं। इस जो क्लोरोफिल होती है वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्लोरोफिल हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो सनलाइट से एनर्जी आती है उसे कैप्चर करने में हेल्प करती है। वैसे कैप्चर स्टोमेटा करता है, लेकिन इसे कैप्चर करने में हेल्प क्लोरोफिल करती है। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इसमें एनर्जी की प्रेजेंस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके फूड का प्रोडक्शन करते हैं। और इस किसकी प्रेजेंस होगी, सनलाइट की, साथ साथ क्लोरोफिल की। इट इज़ कॉल्ड अ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है टू प्रिपेयर। अब आगे देख लेते हैं। डूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट और सुगर एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एक मिनट। एंड क्लोरोफिल इट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाती हैं। ये फूड होता है प्लांट्स का। किसकी प्रेजेंस होती है, सनलाइट की और क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको कैप्चर करने में हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, स्टोमेटा की। और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में प्रेजेंट होता है, जिसे हम
और माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये इसकी रिएक्शन हुई। Human and other organisms carry oxygen and release carbon dioxide. Plants produce oxygen in the process of photosynthesis and oxygen release in atmosphere. Human and other organisms use oxygen for the process of life. The exchange of gas are essential for survival in plants and human. ह्यूमन और प्लांट्स को छोड़ के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन। और रिलीज़ कौन सी करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एक तो फूड बनाएगा, दूसरा प्रोड्यूस करेगा ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन हमारे लिए यूज़फुल होती है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं ह्यूमन या अदर ऑर्गेनिज्म, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो गैस का एक्सचेंज होना दोनों के लिए यूज़फुल होता है, प्लांट्स और ह्यूमन दोनों के लिए। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।